हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स में ट्रिपल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्क्यूनेस के कुछ और सवालों की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। वैसे तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम सीख चुके हैं। अब हम लोग इसके मिसलेनियस वाले सवाल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। बाकी इन सवालों में नया कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, सारा कुछ वही है, केवल प्रैक्टिस के लिए इन सवालों को कर रहे हैं। फिलहाल हम शुरू कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 18 से। बेटा, एग्जांपल नंबर 18 आरबीडी बुक का मिसलेनियस एग्जांपल्स में पहला एक सवाल है। ठीक है, इस तरीके का सवाल हम पहले कर चुके हैं, बस प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। करें, एक बार मैच कर लो। सवाल में डाटा दे रखा होगा, मार्क्स 55 से 58 मिल गया ना। मार्क्स 55 से 58। करें, देखो बेटा सवाल में क्या पूछा हुआ है। फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ऑब्वियसली इस पूरे चैप्टर में हर बार वो क्या पूछेगा, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ही पूछेगा, लेकिन क्या ऑफ द फॉलोइंग। हेलो, चलो तो देखिए बेटा सवाल में क्या दे रखा है, लिखा है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग टू ग्रुप्स एंड स्टेट व्हिच ग्रुप इज मोर स्क्यूड। अब सवाल में ये नहीं बताया कि कौन से मेथड से निकालना है। तो मैंने आपको कहा था कि ये जो डॉक्टर बॉलेस मेथड है वहां नाम लिखा हुआ आएगा। अगर बावले का आएगा तो बावले का बताएगा कि इस मेथड से सॉल्व करना है, या क्वार्टाइल मेजर के नाम से लिखा हुआ आएगा। बावले लिखा हो या क्वार्टाइल मेजर लिखा हो। अदरवाइज वो टॉपिक कौन सा होगा बेटा, कार्ल पियर्सन, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स चलती ही किसकी है, कार्ल पियर्सन की चलती है। तो इस सवाल में कौन सा मेथड लगाना है, कार्ल पियर्सन। अब कार्ल पियर्सन ने दो मेथड दिए थे, एक मीन के साथ मोड और एक मीन के साथ मीडियन वाला। दो फार्मूले दिए थे। जब सवाल में कुछ भी मेंशन ना हो तो आप कौन से वाला किया करो, मीन के साथ मीडियन। इसने कौन सा किया हुआ है, मीन के साथ मोड वाला किया हुआ है। तो इसके आंसर और हमारे आंसर में फर्क मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई सा भी फार्मूला लगा सकते हो, पेपर में चॉइस होती है आपके पास। ठीक है, चलो आप बताओ मोड के साथ करो या मीन के साथ करो, मीडियन के साथ। मीडियन एक काम करेंगे, दोनों ही करवा देता हूं, क्या दिक्कत है। अच्छा ये बताओ, ये सवाल एक सवाल है या दो सवाल है, दो सवाल है। क्यों है ये दो सवाल, क्योंकि सर ग्रुप ए अपने आप में एक अलग फ्रीक्वेंसी है और ग्रुप बी अपने आप में अलग। तो मैं एक काम करवाता हूं, ग्रुप ए का मैं सॉल्व करवा देता हूं, ग्रुप बी आप लोग सॉल्व कर लेना सेम पैटर्न से, है ना। घर पे करना, लेकिन आज यहाँ पे नहीं, ठीक है, यहाँ पे केवल मैं करवाऊंगा। चलो एग्जांपल नंबर बोलो। एग्जांपल नंबर 18। मुझे क्लास इंटरवल बता दो एक बार। 55 से 58। कहाँ तक जाऊँ, 67 से 70 तक। बस है ना। चलो 58, चलो ये दो छोटा सा मान लेते हैं। चलो बेटा ये क्लास इंटरवल है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, 12, हाँ 17, 23, 18, 11। ठीक है। करें सवाल, ये हमने F1 लिया है, फ्रीक्वेंसी F1 लिख लो इसको, क्योंकि ये कौन से वाली है, A वाली है, तो FA लिख सकते हो। ये मैंने फ्रीक्वेंसी ली है टेबल A, ग्रुप A की फ्रीक्वेंसी। करें बेटा, देखो मैंने आपसे जैसा कि पहले भी कहा था, जब भी कोई सवाल करना हो तो सबसे पहले उसका फार्मूला लिखो, सबसे पहले। जैसे कि इसका फार्मूला थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूं टोटल के लिए, हमें निकालना था कोफिशिएंट और लिख के क्या करना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, बाय कौन से मेथड से करेंगे, कार्ल पियर्सन। तो क्या याद ज्यादा रहेगा आपको। इसको डिनोट कैसे करते हैं सर, स्मॉल जे से, और क्योंकि कार्ल पियर्सन का है तो जे के लगा सकते हो चाहो तो। फार्मूला क्या होता है सर, मीन माइनस, एक तो होता है मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरा क्या होता है मीन माइनस मीडियन अपॉन, और इस ऊपर में मल्टीप्लाई में गिना जाता है। यही दो फार्मूला है, हम दोनों से ही सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लो, दोनों से सॉल्व करके दिखाता हूं ताकि प्रैक्टिस ज्यादा हो जाए। मोड निकालना भी आ जाएगा, मीडियन निकालना भी आ जाएगा, जिनको अभी नहीं प्रैक्टिस है। करें, चलो बेटा बेटा आप लोगों को याद है, चलो आप लोगों को याद है कि मीडियन निकालने के लिए केवल एक लाइन खींचनी पड़ती है। मीडियन निकालने के लिए कितनी लाइन खींचनी पड़ती है, केवल एक लाइन, जिसका नाम क्या होता है, CF। कैसे निकालते हैं, 12 और 17 29, 29 और 32 और 20, 32 और 20 52 ना, 52 और 60 और 70, 70 और 11 81। एक बार मैं टोटल चेक कर लूं, 2 7 और 12 और 20 और 21, 80 2 2 4 2 6 2 8, बिल्कुल सही। ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं, है ना। चलो इसी को NB बोलते हैं, इसी को सिग्मा FB बोलते हैं। ठीक है, चलिए बेटा मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे क्या निकाल देता हूँ, यहाँ पे तो हम जगह खाली छोड़ देते हैं, ये निकाल देते हैं। मीडियन के लिए यहाँ पे नीचे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे कर ले। चलो बेटा मीडियन के लिए हम हेडिंग डाल देते हैं कि अब मैं यहाँ पे क्या निकालने वाला हूँ, मीडियन। मीडियन के लिए मुझे पहले स्मॉल m निकालना पड़ेगा, जिसका मीनिंग होता है n/2n टर्म। ठीक है, n यहाँ पे कितना है बेटा, 81/2, यानी कि 40.5वीं टर्म। अब हमें 40.5 या उससे ज्यादा ढूंढना है, कहां पे, CF में। 40 बिल्कुल सही बेटा है, आपने पकड़ लिया कि मीडियन
यहाँ पे होगा। तो बेटा आओ मीडियन का बड़े वाला फार्मूला लगाएंगे, क्या L प्लस आई अपॉन एफ इंटू स्मॉल एम माइनस सी। L सर इसके सामने की लोअर वैल्यू यानी कि 61, इंटरवल यानी कि इनके बीच का गैप 61 और 64 का गैप 3, फ्रीक्वेंसी यानी इनके सामने वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है 23, और स्मॉल m का मतलब ये जो आपने निकाला था 40.5, और C यानी कि इससे ऊपर वाला बिल्कुल सही आता है आप लोगों को 29। आओ बेटा 61 प्लस हेल्प करोगे मेरी, ये कितना आ जाएगा, हाँ बोलो सबका 1.5 आ जाएगा पूरा आंसर तीनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करके, ठीक है। तो 62.5 आंसर आ गया हमारा मीडियन का। बुक में नहीं दे रखा होगा कोई बात नहीं, क्योंकि उसने मीडियन से सॉल्व नहीं किया है। डन, आप लोग भी कर सकते हो, जब y का f b का सॉल्व करोगे कर लोगे ऐसे। चलो दूसरा हमें क्या चाहिए सर, मीडियन चाहिए, मीन भी चाहिए। मीन निकालने में थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है, मोड निकाल दो पहले। चलो मोड हम निकाल देते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं मोड। और बेटा मोड को डिनोट कैसे करते हैं सर, जेड से। अच्छा मीडियन को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, है ना, और मोड होता है क्या, जेड। बेटा जेड क्लास इंटरवल की सीरीज में क्या कैसे निकालते हैं, जेड का फार्मूला होता है एल प्लस डेल्टा वन, या इसको डेल्टा वन की वजह ऐसे याद रख लो, f1 माइनस f0 अपॉन f1 माइनस f0 पहले, और फिर f1 माइनस f2, ऐसे याद रख लो। हो रहा है, ऊपर f1 माइनस f0 है, सेम टू सेम यहाँ पे है, और f1 में से फिर f0 माइनस किया, अगली बार क्या माइनस करना है, f1 में से f2 माइनस करना है, एक बार 0 और एक बार f2, और बीच में निशान कौन सा है, प्लस का, इनटू i, ऐसे याद रख लो, ठीक है, रख लोगे। अब f1 f0 बोलते किसको है बेटा, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ढूंढो कौन सी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 23 है ना, इसको हम बोलेंगे f1, इससे ऊपर वाली को f0 और इससे नीचे वाली को f2। आ रहा है समझ, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं f1, उससे ऊपर वाली को 0 और नीचे वाली को 2, ठीक है। अब आओ फार्मूला बनाते हैं, l f1 के सामने वाली देखो बेटा, l कितना है 61, चलो सॉल्व करो, 23 में से 17, देखो ये लॉजिक क्या होता है, एक बार इसमें से ऊपर वाला माइनस करो, और नीचे वाले में एक बार ऊपर वाला एक बार नीचे वाला, यानी कि क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से देखो 23 माइनस 17, नीचे भी 23 माइनस 17, और प्लस कर दोगे 23 माइनस 18, समझ रहे हो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में से एक बार ऊपर वाला माइनस कर दो, एक बार नीचे वाला माइनस कर दिया, आ रहा है समझ। चलो इनटू आई का मतलब तो आप जानते हो, इसके सामने इंटरवल कितना है 3, चलो 61 प्लस 6 दिया 18 अपॉन 23 में से 17 गया 6 और 18 गया तो 5, 6 और 5 11, सॉल्व कर लो, 61 प्लस सॉरी 1.636, तो ये हो गया 62.636, मैच कर लो बुक के अंदर, 6 मोड दे रखा होगा, है ना, हो रहा है। तो हमने मीन निकाल लिया, मोड निकाल लिया, अब एक ही चीज चाहिए, क्या मीन चाहिए, ठीक है। एक क्या, अभी तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए होगा। मीन का फार्मूला लिखते हैं बेटा, हाईलाइट कर रहा हूं फिर से एक बार, मीन को साइन करते हैं x बार से, और ये हम कौन से मेथड से निकालते हैं, शॉर्टकट मेथड। मेथड तो और भी होते हैं, लेकिन हम निकालते हैं हमेशा शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। चलो शुरू करते हैं बेटा, शॉर्टकट मेथड करने के लिए, अच्छा आपने ध्यान दिया, मीडियन के लिए तो ये बनाना पड़ा, मोड के लिए कुछ नहीं बनाना पड़ता, और मीन के लिए क्या क्या चाहिए होता है, आओ जरा एक बार फार्मूला लिख लेते हैं। मीन का फार्मूला होता है बेटा a प्लस सिग्मा f dx अपॉन सिग्मा f, ये होता है। अब हमेशा a किसको मानते हैं सर, मिड वैल्यूज में से सबसे छोटी वैल्यू को। अभी तक हमारे पास मिड वैल्यू है या नहीं सवाल में, नहीं। जब भी क्लास इंटरवल का सवाल है, मीन निकालना है, तो पहले क्या निकालनी पड़ेगी, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को ही x पुकारते हैं फिर हम लोग। मिड वैल्यू क्या होगी, 55 और 58 दोनों को जोड़ दो, 5 और 8 13 हासिल की, तो कितना हो जाएगा बेटा 57.5, नहीं 56.5। दोनों को जोड़ा, 2 से डिवाइड किया, दोनों को जोड़ा, 2 से डिवाइड किया, ठीक है, दोनों को जोड़ा, 2 से डिवाइड किया, आ रहा है समझ में। मिड वैल्यू तो पता होगी सबको, ये काम हम किस लिए कर रहे हैं, मीन निकालने के लिए। पहले मीन के लिए क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू निकाली जाती है। अब a क्या होता है, a होता है सर मिड वैल्यू, यानी x में से सबसे छोटी वैल्यू। तो सबसे छोटी वैल्यू को a मान लूं, किसको a मान लूं बेटा, इसको a मान लेता हूं, है ना। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ a की वैल्यू, मैंने किसको a माना है 56.5 को। सिग्मा f हमारे पास ऑलरेडी है कितना 81। अब यहाँ क्या चाहिए, जरा ध्यान से देखो, फार्मूला खुद बताएगा कि टेबल में कॉलम कौन सा आना है, फार्मूला खुद बताता है।
आप पीछे से आगे पढ़ोगे, यहाँ से यहाँ पे पहले हमें क्या दिख रहा है dx, dx निकालना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे लिखूं dx, और dx का मतलब होता है डिफरेंस फ्रॉम x, तो x में से क्या माइनस कर दूं a, यानी सारी वैल्यूज में से 56.5 माइनस करना है। आ रहा है समझ? ठीक है, चलो 56.5 माइनस कर दो तो 0 3 6 9 12 आ रहा है समझ? इसका टोटल नहीं चाहिए हमें, हमने फिर फार्मूले की तरफ देखा, dx को किससे मल्टीप्लाई करना है f से, तो यहाँ लिख देंगे f into dx, ये रहा f। बेटा हमेशा फिंगर लगा के किया करो वरना गलत हो जाता है, एक को बिल्कुल हटाना ही नहीं है आपको यहाँ से, वरना आप किसी गलत चीज से मल्टीप्लाई कर दोगे। एक दो दिन पहले किसी ने किया भी था, मैं जिसकी कॉपी देख रहा था, तुमने किया था। चलो 12 लिखिए 0 0, 17 दिया 51, 23 6 दिया 18, हंस लिए 6 दूनी 12 और 1 13, 9 के 72 हंस लिए 7, 9 का 9 7 16 और 11 11 दूनी 22 हंस लिए 2, 11 कम 11 तो 13। आ रहा है समझ? ये हमने पढ़ा dx, तो हमने निकाल लिया dx, हमने देखा dx को f से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने dx को f से मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। अब हमने देखा कि ये जो f dx निकला है इसका सम निकालना है। सिग्मा का मीनिंग क्या होता है सम, यानी कि इसका सम कर दो बेटा। एक और 8 9 11 तो 13 से लेके 5 6 3 9 6 15 3 18 से लेके 1 3 4 483। अब हमें पता चल गया कि इसकी वैल्यू कितनी है 483। बेटा हेल्प करो मेरी, 5.96, तो ये हो जाएगा बेटा 56 5 61 62.46 आया ना। अब हमारे पास बेटा मीन मीडियन मोड तीनों चीजें आ चुकी हैं। वैसे दो ही चीजें चाहिए थी, हमने एक्स्ट्रा एक निकाली है, लेकिन एक चीज कॉमन है जो चाहिए, क्या स्टैंडर्ड डेविएशन, जो थोड़ा सा लंबा होता है। ये चैप्टर 10 आ गया। देखो ये तीनों चीजें कौन सी थी, चैप्टर 9 आ रहा है, चैप्टर 9 थोड़ा थोड़ा समझ लो। अब चैप्टर 10 में क्या करते हैं, चैप्टर 10 में लिखते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन। चलो स्टैंडर्ड डेविएशन को आधा न बना के दिखाते हैं, जैसे ये न बनता है, इसको हटा दो तो ये क्या बन गया स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, और ये भी हम कौन से मेथड से निकालते हैं, शॉर्टकट मेथड से निकालते हैं। ठीक है, और भी दो मेथड होते हैं, हम लोग शॉर्टकट से निकालते हैं। चलो आगे देखते हैं, पहले फार्मूला लिखेंगे। सर स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है एक बड़ा सा अंडर रूट जिसमें दो ब्रैकेट बीच में माइनस का निशान है। ठीक है, याद भी इसी तरह करना है, जो मेरे बोलने का तरीका है ना ऐसे याद हो जाएगा। एक बड़ा सा अंडर रूट जिसमें दो ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट में नीचे क्या आएगा सिग्मा एफ, ऊपर क्या आएगा सर ये जो मीन वाला फार्मूले में था ना, जैसे सिग्मा एफ डीएक्स, सेम यही सिग्मा एफ डीएक्स सिग्मा एफ डीएक्स। बस करना क्या है सर, यहाँ पे डी के ऊपर स्क्वायर लगाना है और यहाँ पूरे ब्रैकेट पे स्क्वायर लगाना है। फार्मूला याद हो रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन का, पक्का? चलो ठीक है। अब बेटा अपन को क्या करना है, पहले इनमें से देखते हैं कौन कौन सी वैल्यूज अवेलेबल है कौन सी नहीं। सिग्मा एफ 81 था, माइनस सिग्मा एफ 81 था, सिग्मा एफ डी एक्स 483 था, यानी हमें ये और इसका स्क्वायर लगाना मत भूल जाना। यहाँ पे हमें क्या चाहिए एफ डी स्क्वायर एक्स चाहिए, तो उल्टा पढ़े, हमें पहले क्या चाहिए डी स्क्वायर एक्स। चलो पहले मैं ये हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं फिर लाइन खींच देता हूँ कि मैंने ये वाला जो टॉपिक सॉल्व किया है ये किसके लिए किया है मीन। आप लोग भी जब कॉपी करो ना तो इन चीजों को क्लियरली समझा करो कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, केवल ये नहीं कि कॉपी कर दिया। चलो डी स्क्वायर एक्स, डी स्क्वायर एक्स का मतलब समझ लो क्या है, dx का ही स्क्वायर करना है। रोशन आ रहा है समझ, dx का स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स कहलाता है। ये 0 है 0 0 0 3 3 9 6 6 36 9 9 81 12 12 144। आ रही है बात समझ? हम इसका टोटल नहीं चाहिए, हमें डी स्क्वायर एक्स को f से मल्टीप्लाई करना है, ये रखा f, तो यहाँ पे क्या लिख दूं f डी स्क्वायर एक्स 12 0 0 9 7 63 हां से लगी 6 9 9 6 15 23 हेल्प करो 828 फिर करो 18 की 81 1458 1458 हाँ और 11 की 144 1584 हाँ। अब हमें f d स्क्वायर x का सम चाहिए, यानी इसका सम 3 और 8 11 और 8 1904 23 2 5 7 2 9 5 14 और 8 22 में से 2 1 3 और 8 11 और 4 15 5 20 2 और 2 4, तो ये हमारे पास आ गया कितना 4023। बस अब तो कैलकुलेटर का गेम है, कुछ भी नहीं बचा, इसको सॉल्व कर दो बेटा। 49.66 माइनस ये हमने निकाला था 5.96 का स्क्वायर, 5.96 का 35.52 2 4
4 6 5 6 5 4 9 3 4 3.76 आंसर अगर दे रखा है तो मैच कर लो, नहीं दे रखा है चलो बताओ आ जाओ। कोफिशिएंट निकालें, देखो हमें दो तरीकों से निकालना है। मीन का निकाला है अपन ने, ये रहा सर 62.46 माइनस मोड का हो गया ये रहा 62.64 लिख दूं, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 3.76 कर दो, चारों दो 6 6 और 8 14 3 सॉरी होल्ड ऑन 6 और 8 14 1 और 5 और 1 6 हां 0.18 माइनस का होगी है ना अपॉन 3.76 सॉल्व करो 0.04 ये और वो भी नेगेटिव का आंसर मैच कर दो है नहीं होगा और चलो एक बार और इसको ऑप्शन में करके देखते हैं। इस वाले मेथड से अगर हम सॉल्व करते पेपर के अंदर तो हमारा आंसर क्या आता, तो 3 into 62.46 माइनस मीडियन यानी कि 62.50 अपॉन में 3.76 तो ये कितना हो जाएगा बेटा 62.4 या 12 0.12 नेगेटिव का है ना अपॉन में 3.76 तो अभी अप्रॉक्सीमेटली 0.031 अप्रॉक्सीमेट वही आंसर। ठीक है, आपने जो फार्मूला लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग जो आंसर आता है वो वैलिड माना जाता है। अगर आपने ये यूज किया तो ये वैलिड है, वो यूज किया तो वो वैलिड है। डन। तो मैंने ये सवाल इसलिए करवाया ताकि आप लोगों को मोड की अगर प्रैक्टिस नहीं है तो मोड का भी फार्मूला याद हो जाए। बताओ मोड समझ में आया? मोड को एक बार दोबारा बताओ कि मोड कैसे निकालना है। ये बात समझ में आई? मोड को निकालने के लिए पहले फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ढूंढते हैं, उसे f1 देते हैं, f0 नहीं, क्या देते हैं f1। उससे ऊपर वाली को f0 और नीचे वाली को f2। फिर ये फार्मूला लगाना होता है l तो आपको पता चल गया f1 के सामने बना। अब फार्मूला क्या है सर, ऊपर क्या आता है, मिडिल में से ऊपर वाला माइनस करो, f1 में से f0 माइनस कर दिया। फिर क्या करना है सर, यही वैल्यू नीचे लिख दो और प्लस में क्या लिखो f1 माइनस f2 इनटू i है इंटरवल आपको पता है तीन का इंटरवल चल रहा है। देन मीन निकालना हमने काफी बार देख लिया, कई सवालों में देखा कि मीन निकालने के लिए पहले मिड वैल्यू चाहिए, फिर dx और फिर dx। ठीक है, तो आपको ये याद रखने की जरूरत है कि टेबल में कौन कौन से कॉलम आएंगे, फार्मूला खुद आपको बताता जाएगा कि क्या आपको करना है। डन। चलो आप इसका फोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो बेटा अब अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 19 जो कि आरयू 2009 में 20 मार्क्स का आया हुआ है। तो आओ जरा देखें इस सवाल में क्या है। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो बेटा बहुत सिंपल सा है, सवाल में लिखा है फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन, अंडरलाइन करो, बेस्ड ऑन क्वार्टाइल, यानी कौन से वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, बारह वाला जो हमने पिछली क्लास में किया था। अब सवाल में एक खास बात है, क्या सर सवाल में जो क्लास इंटरवल दे रखे हैं ना वो थोड़े तरीके से जचे हुए नहीं है। लिखा हुआ है 10 से 19 और अगला 19 से होना चाहिए था, लेकिन वहां क्या दिख रहा है 20 से 29, फिर अगला 29 से होना चाहिए, वहां दिख रहा है 30 से। जब ये सेम चीज नहीं दिख रही हो तो पहले इसको सेम बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? अच्छा बताओ बावले वाला पूरा सवाल सॉल्व करोगे, ये आता है आपको तो होमवर्क में दे दूं, आता है ना, बस टेबल सिखा देता हूं इसकी कैसे करना है आप लोगों को। इस वाले को एग्जांपल नंबर 19 बताओ जरा क्लास इंटरवल क्या था, 10 से 19। एक सेकंड एग्जांपल नंबर हां 10 से 19 और कहां तक जाओगे बेटा 80 से 89। देखो फ्रीक्वेंसी तो जो दे रखी थी वो बता दो, उसमें तो कोई फर्क नहीं। 5 9 14 20 25 15 8 4। देखो बेटा ये तो हमने सवाल लिख दिया बोर्ड पे, सवाल तो समझ में आया क्या होगा सभी को, है ना। अब हमें करना क्या है और क्यों करना है, पहली बात कि रीजन क्या है करने का सर, क्योंकि ये वाली चीज और ये वाली चीज है ना सेम नहीं दिख रही है किसी वाले में भी, अपर और लोअर सेम होना चाहिए ना, सेम नहीं दिख रहा। तो एक काम करते हैं इस क्लास इंटरवल को एक फ्रेश क्लास इंटरवल बनाते हैं। फ्रेश कैसे बनाएंगे सर, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है 20 माइनस 19 बटा 2। मैंने आपको पहले भी बताया था क्या करना है, डिफरेंस अपॉन 2 निकालना है। तो किसी का भी निकाल लो, 50 माइनस 49 करोगे तो भी वही आएगा, 20 माइनस कोई भी कर लो, 20 माइनस 19 बटा 2 कितना हो गया बेटा 0.5। आपको क्या करना है, जितनी भी लोअर वैल्यूज है उसमें से तो 0.5 माइनस करना है और जितनी भी अपर वैल्यूज है उनमें 0.5 प्लस करना है।
आओ बेटा ये 10 था ना, तो इसको क्या लिख लेंगे 9.5, ये 20 था तो ये कितना हो जाएगा 19.5 हो जाएगा। अच्छा तो ये हो जाएगा कितना 29.5, 39.5, 49। आ रहा है समझ? ये सारी लोअर वैल्यूज निकली है। अपर वैल्यूज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सब में अपर वैल्यूज निकालने के लिए क्या करना है, सब में 0.5 को प्लस करना है। ये अपर वैल्यू थी 19, इसमें 0.5 प्लस करो। तो इसका रीजन समझ में आया, ये कब करते हैं, जब ये इक्वल नहीं दिख रहा होता तब करना पड़ता है। 59.5 अब ये नॉर्मल सवाल दिख रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ये है। सवाल हमें करना है बॉलेज मेथड से। बॉले ने कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या कहा था, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय बॉलेज मेथड, है ना। तो उसने कहा था कि JQ लिख सकते हैं, JQ लिखते हैं वैसे इसको। उसने एक फार्मूला बताया कि Q3 में से मीडियन माइनस करो और मीडियन में से Q1 माइनस करो। कह रहा जो ऊपर लिखा वही नीचे लिख दो, Q3 माइनस मीडियन, मीडियन माइनस Q1, ऊपर माइनस का निशान, नीचे प्लस का। अब पेपर में कंफ्यूज मत होना ना, कहाँ प्लस था कहाँ माइनस, ऊपर माइनस है नीचे प्लस, ये याद रखना। क्योंकि होता है कि जब भी देखते हैं ना तो देखते कि कर देते याद रह जाता है, पेपर में ये याद रहता है कि यार बीच में करना क्या है, और करते गलत हो जाएगा। अगर ऊपर प्लस लगा दिया नीचे माइनस तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको रेंज वाला फार्मूला याद रख लेना। क्या याद आएगा सर, रेंज में आपने सिखाया था हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, और फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज में आपने सिखाया था हाईएस्ट माइनस लोएस्ट ऊपर, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, यानी याद आ जाएगा कि माइनस ऊपर है प्लस नीचे है। अरे बात समझ। चलो रेंज हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। अब इस सवाल में आपको Q1, Q3 और M निकालने हैं। तीनों निकालने के लिए केवल एक ही चीज चाहिए होती है, वो होता है CF। कॉलम केवल एक ही चाहिए, कौन सा, CF। CF का मतलब होता है F का टोटल करते जाओ। 5 5 और 14 14 14 28 28 20 48 8 5 13 1 4 5 और 2 7 3 और 5 8 7 और 1 8 88 8 96 96 और 4 100। अगर आप इसका टोटल लगाओगे ना तो सिग्मा F भी 100 ही आएगा। इसको N भी बोलते हैं, और ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं, हाँ या ना। ठीक है, अब आप लोगों को निकालना आता है कि इस सवाल को कैसे करना है। टेबल बन चुकी है, आप केवल M और Q1 Q3 निकाल के आंसर निकाल दो। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी इस बार में आपके सवाल। चलिए हाँ हो जाएगा। चलो तो आप तो सवाल नहीं भी हो, बुक नहीं भी हो तो ऐसे निकाल सकते हो, सब कुछ बोल हो गया। आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल नंबर 19 से आगे बढ़ो। एग्जांपल नंबर 20 पे चलो। देखो क्या लिखा हुआ है, from the following information regarding the marks obtained at the college and the competitive examination, find which group is more skewed। तो आपको सवाल में कुछ नहीं बोला, कार्ल पियर्सन मेथड लगाओगे। कार्ल पियर्सन में आपके पास चॉइस है, दोनों में से कोई भी लगाओ। मेरी सलाह रहती है पर्सनली मीडियन वाला लगा लो। ठीक है, कौन सा वाला लगा लो, मीडियन वाला लगा लो। ठीक है, अच्छा ये सवाल क्या है, दो अलग अलग कॉलेज के नहीं, कॉलेज एग्जामिनेशन नहीं, दो अलग अलग सवाल है। लेफ्ट वाला अपने आप में एक अलग सवाल है और राइट वाला अपने आप में एक अलग सवाल है, समझ गए। ये देखिए यहाँ पे दो टेबल दे रखी हैं, तो जब ये वाला करोगे तो इसमें अलग स्टैंडर्ड डेविएशन वो पूरा निकालोगे, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, और ये एक अपने आप में अलग सवाल है। ठीक है, एक को ए सवाल मान लो, एक को बी सवाल मान लो। जिसका आंसर ज्यादा कम आएगा, मतलब क्या पूछा था सवाल के अंदर, मोर स्क्यूड, जिसके आंसर ज्यादा कम आएगा वो क्या है, जिसकी आंसर बड़ी वैल्यू आ रही है वो ज्यादा स्क्यूड है, जिसके आंसर कम आ रही है वो कम स्क्यूड है। ठीक है, चलो स्क्यूड तो नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा करना क्या था, हाँ भाई बताता है, इस सवाल में बिल्कुल नॉर्मल है बेटा, जो मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन करवाया ना बिल्कुल इसी पैटर्न में सॉल्व करना है ये वाला सवाल, क्योंकि 100 से 150 150 से 200 नॉर्मल क्लास इंटरवल दे रखा है, तो बिल्कुल डिट्टो सेम सवाल है, कुछ भी नया दिमाग नहीं लगाना, जैसा ये किया है बिल्कुल वैसे ही करना है। राइट साइड वाला सवाल और चेक कर लो सर, वो भी बिल्कुल नॉर्मल है, 1200 से 1250 1250 से 300 1300, है ना। तो यानी नॉर्मली तरीके से दोनों कर सकते हो, प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है, और दिक्कत आती है कि कौन सा फार्मूला कैसे सॉल्व किया है, तो आप लोग चाहे तो वीडियो प्ले करके देख लेना कि ये चीज कैसे करी थी, या मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना। चलो अब आगे बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 21 की तरफ। यहाँ हमें देखना है JNU 2007 में आया हुआ सवाल है, करेक्ट। तो यहाँ एक छोटी सी चीज समझानी है आप लोगों को, वो समझ में आने के बाद आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आओ जरा पहले सवाल समझते हैं कि लिखा क्या है। लिखा है फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। बेटा कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन जानते हो कौन सा होता है? एक सेकंड मुझे आप ही बताइए कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन कौन सा होता है, बताओ। बेटा जो हमने डिस्पर्जन का चैप्टर पढ़ा, डिस्पर्जन के चैप्टर में हमने 3 टॉपिक कवर किए। पहला था हमारा कौन सा, क्वार्टाइल डेविएशन,
दूसरा था मीन डेविएशन और तीसरा था स्टैंडर्ड डेविएशन। तीनों के कोएफिशिएंट पढ़े थे, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या फार्मूला था? कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला था Q3 Q1 अपॉन Q3 Q1। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन होता है तो फार्मूला होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन अपॉन मीन इनटू 100। अगर फ्रॉम मीडियन होता है तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अपॉन मीडियन इनटू 100। और स्टैंडर्ड डेविएशन का आपको याद ही है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सवाल में बोला गया कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन, तो कौन से निकाले? तीन फार्मूले हमारे पास, तो सवाल खुद बता रहा है आगे, सवाल के लास्ट में लिखा है यूजिंग बोलेस फार्मूला, यूजिंग बोलेस। और बोले बेटा क्वार्टाइल की बात करता है, बोले क्वार्टाइल की बात करता है, तो इसमें आपको कौन से वाला फार्मूला फॉलो करना होगा? Q3 Q1 अपॉन Q3 Q1। अच्छा केवल कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन ही पूछा है जी? नहीं, और क्या पूछा है? एंड इट्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी पूछा है। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कौन से वाला लगाओगे? ये वाला। यानी इस सवाल में दो काम करने हैं, क्या? एक तो ये निकालना है, दूसरा ये भी निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। अच्छा दोनों चीजें निकालने के लिए निकालना तो भाई Q1 Q3 पड़ेगा, दो बार अलग-अलग तो निकालना नहीं कि ये निकालना है तो अलग Q1 Q3 आएगा और ये निकालना तो अलग। ये जो Q1 Q3 निकाला हुआ होगा वर्किंग नोट में, वही Q1 Q3 यहाँ पे काम हो जाएगा सवाल। यानी आप लोगों को जो पिछले चैप्टर में चैप्टर 10 के अंदर हमने ये सिखाया था वो भी समझ में आ गया, क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालते हैं, निकल जाएगा बेटा। आज मैं नाम भूल गया, सक्षम नाम, ये समझ में आया? Q3 Q1 Q3 Q1, ठीक है। ये पिछले चैप्टर में था, चैप्टर 10 में, जो अभी तक अपन ने देखा नहीं था। क्लियर है? तुम्हें आ रहा है रोशन? ठीक है। हाँ, अब मुद्दा क्या था? मुद्दा तो ये था सर एग्जांपल नंबर 21 में खास क्या है, वो जो वैल्यूज दे रखी है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करो। आओ जरा एक्सप्लेन करता हूँ। चैप्टर 7 में ये बात हमने सीखी थी, लिखा हुआ है मार्क्स, और जो लिखा हुआ है एग्जैक्ट मैं वही बोर्ड पे एक बार लिखने जा रहा हूँ। एग्जांपल नंबर कौन सा है बेटा? 21। ठीक है, 20 कहाँ गया? 20 होमवर्क में दे दिया था वो लेफ्ट राइट टेबल वाला, ठीक है। हाँ, मुझे एक बार एग्जैक्टली वही चीज बताओ, क्या दे रखा है ऊपर? हेडिंग क्या है? मार्क्स। अब मार्क्स बच्चों के बताए हुए क्या लिखा है बोलो? 1 and not exceeding 5। फिर 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, बस 26 से 30। ये बार बार आएगा, यहाँ पर फोकस करें बेटा सवाल को। और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बच्चे थे बताओ? 10, 8, 12, 5, 7, 8। अच्छा मैंने एक दो क्लास पहले यहाँ पे इस बोर्ड पे दो अधूरे सवाल करवाए थे, वो पूरे किए रोशन? अभी तक नहीं किए? एक किया होगा से, तुमने किया सेक्शन? दो सवाल तो आए थे ना सेक्शन। इस बोर्ड पे मैंने दो आधे सवाल करके छोड़े थे, मैंने टेबल बनवा दी थी, मैंने कहा था एक करवाया आपने। अच्छा प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना। आधी मैंने बोर्ड पे आधे सवाल तो करवाया हुआ था, टेबल पूरी बनवा दी थी और मैंने कहा इसको कंप्लीट आप करना, शायद इस वाले टॉपिक के सवाल थे, देख लेना एक बार दोबारा, है ना? चलो ठीक है, अब इसको सीखिए बेटा। जरा इसका मीनिंग समझेंगे एक बार, ये क्या कहना चाहता है? 1 and not exceeding 5। पहली बात तो इसका क्लास इंटरवल बनाना है, ये बात तो तय हो गई। इससे हमें क्या बनना चाहिए? क्लास इंटरवल बनाए। सबको ये बात समझ में आ रही है कि 1 and not exceeding 5 का मतलब एक तो नंबर आया उस बच्चे का, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं आए। यानी उसका एक नंबर आया, 2 आए हो, 3 आए हो, 4 आए हो, 5 आए हो, 5 से ज्यादा ना हो। नॉट एक्सीडिंग 5 का मीनिंग क्या हुआ? 5 से ज्यादा ना हो, यानी 5 तो हो, 1 से 5। अगली कैटेगरी उसने बताई, वो बच्चे हाथ खड़े करो जिनके या तो 6 आए हो या 6 से ज्यादा हो लेकिन 10 से ज्यादा ना हो, नॉट एक्सीडिंग 10। यानी 6 हो वो हाथ खड़े करो, 7, 8, 9, 10 वाले भी करो या नहीं करो? करो। 10 से ज्यादा वाले मत हाथ खड़े करना। तो यहाँ पे क्या मीनिंग हुआ इसका? 6 से 10। आ रहा है समझ में सभी को? तो अगले का मीनिंग क्या हुआ? 11 से 15, फिर 16 से 20 और फिर 21 से 25 और 26 से 30। आई बात समझ? अब आप लोगों को ये क्या दिख रहा है? सेम डी वाला पॉइंट दिख रहा है। देखो ये दोनों इक्वल नहीं थे तो हमने क्या किया? ये दोनों इक्वल नहीं है तो क्या करना चाहिए? सर इसको फिर एक फ्रेश क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे। अरे बात समझ? कैसे? 5 और 6 का, हाँ 5 और 6 का गैप कितना हुआ? 1 को 2 से डिवाइड करो, कितना आया? 0.5। इन सब में से 0.5 कम कर दो।
सब में 0.5 प्लस कर दो अपर वैल्यू। तो देख लो आप लोगों को कन्वर्जन आएगा समझ लो या और फ्रीक्वेंसी ये थी ऑलरेडी, फ्रीक्वेंसी जो थी वो वही थी जो सवाल में दे रखी थी, यानी कि 10, 8, 12, 5, 7, 8। बस अब आपको क्या निकालना है, CF निकालना है। 10, 18, 30, 35, 42 और 50। ये भी कितना है 50, इसी को L और सिग्मा F। अब आप इसे बोले वाले मेथड से यानी सेम ये वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हो। मैं आपके लिए फिर से लिख देता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन में आप कौन सा फार्मूला यूज करोगे, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ठीक है बेटा, बस आप लोग ये सवाल सॉल्व कर सकते हो एग्जांपल 21। अगला देखते हैं पर क्या है, एग्जांपल नंबर 22 देखते हैं, बीकानेर में आया हुआ सवाल है। अब यहां से चलो ठीक है, कितने सवाल है बेटा, नहीं थोड़े से डिस्कस कर लें एक बार, जो हमने नेक्स्ट क्लास में करें। चलो ये तो कितने सवाल दे दिया मैंने, एक तो इसका सेकंड पार्ट हो गया, एक 19 भी हो गया, फिर 20 वाला पूरा 2 सवाल है वो अपने आप में 20 बने, इतना काफी है मेरे ख्याल से क्लास। चलिए आज के लिए इतना ही, कैसे रही क्लास लाइक और कमेंट करके जो बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद जय भारत।